प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अरमान उस लड़की के होंठों को चूम नहीं रहा था बल्कि खा रहा था। पहली बार उसने किसी लड़की के होंठों को इतनी शिद्दत के साथ चूमा था। फिजिकल वो पहले भी कई बार हो चुका था, लेकिन किस आज तक उसने कभी नहीं की थी, और कह सकते हैं कि ये उसके लाइफ की पहली किस थी। अरमान इतना पागल हो चुका था उस लड़की के जिस्म से उठ रही भीनी भीनी खुशबू से कि उसका अपने शरीर से पूरा कंट्रोल चला गया। इधर वो लड़की पूरी कोशिश कर रही थी अरमान का साथ देने की, लेकिन उसकी स्पीड को मैच कर पाना उसके बस की बात नहीं थी। उसका छोटा सा शरीर अरमान के भारी भरकम शरीर के नीचे दबता ही जा रहा था, और उसके किस करने के लहजे से अरमान समझ गया कि उसे किस करना नहीं आता है। ये जानकर तो उसके अंदर अजीब सी सेटिस्फेक्शन की लहर दौड़ गई। अगले ही समय में अरमान ने उस लड़की को कमर से पकड़कर ऊपर लिफ्ट किया तो उस लड़की ने अपने दोनों पैर अरमान की कमर के इर्द गिर्द फंसा लिए, और अरमान ने उस लड़की को पीछे धकेलते हुए दीवार से लगा दिया, जिसके बाद वो उसके होंठों के साथ साथ गर्दन को भी चूमने लगा। अरमान ने महसूस किया कि उस लड़की का शरीर बेहद गर्म है, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान ना दिया और अपने होंठ उस लड़की की गर्दन से चिपकाए रहा। वो लड़की बेतहाशा कराह रही थी, उसके आंसू निकल आए। वो तो किसी बात के होश में ही नहीं थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे इस समय किसी के शरीर की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए उसने खुद को अरमान की बाहों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। इधर अरमान की सांसें भी बढ़ चुकी थी। उसने अगले ही पल उस लड़की के जिस्म से वो टी शर्ट अलग कर दी, जिस कारण अब उसका मखमली सा बदन अरमान के सामने आ गया। अरमान कुछ पल के लिए रुका, और फिर धीरे से उसने अपनी उंगली उस लड़की की गर्दन पर चलाए और कहा, आखिर ऐसा है क्या तुम में, जो अरमान मलिक को पागल कर दिया है तुमने। कहकर अरमान ने धीरे से उस लड़की की कॉलर बोन को काट लिया और फिर से उसके जिस्म में चूर हो गया। कुछ ही समय में उन दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। अरमान के नीचे वो लड़की पूरी तरह से दब चुकी थी, तो वही अरमान उसके जिस्म पर अपने होंठों की छाप छोड़े जा रहा था। वो उसकी गर्दन को चूमते हुए नीचे पेट तक आया, और पेट पर आकर उसने उस लड़की की नाभि को काट लिया, जिससे उस लड़की की चीख निकल गई और उसने कस के अपने हाथ अरमान के बालों में फंसा दिए। उस लड़की के जिस्म पर जगह जगह बाइट्स के निशान बन चुके थे, जो इस बात को साबित कर रहे थे कि अरमान किस कदर वाइल्ड हो चुका था। ये पहली दफा था जब अरमान इतने पेशनेट तरीके से किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था, वरना उसका मेकआउट सेशन ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे का होता था। या अगर कभी वो किसी के साथ ज्यादा देर तक रुक भी जाता तो वो लड़की आगे उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। लेकिन पता नहीं क्या जादू था इस लड़की में कि वो थकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वो तो इसे जितना छूता था, उसे पाने की तड़प अरमान के मन में उतनी ही बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद उस लड़की को चूमते हुए अरमान एक बार फिर ऊपर आया और उस लड़की के होंठों से होंठ टिकाते हुए बोला, यू ड्राइव्स मी क्रेजी। कहकर अरमान ने एक दफा फिर उस लड़की को चूम लिया, जिस कारण उस लड़की की दर्द भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, आह है। और इधर अरमान को तुरंत एक बात का एहसास हुआ, जिसके चलते उसने हैरानी से उस लड़की की आंखों में देखते हुए कहा, आर यू वर्जिन। वो लड़की कुछ भी कहने की सुध में नहीं थी, बल्कि वो तो मानो दर्द से मरी जा रही थी। आहे माँ, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज। वो लड़की कराहते हुए चिल्लाए जा रही थी कि तभी अरमान ने उस लड़की के माथे को चूम लिया और धीरे से कहा, रिलैक्स। ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए दर्द हो रहा है। जस्ट काम डाउन। कहकर अरमान ने उस लड़की के कांपते हुए होंठों को चूम लिया और अब पागलों की तरह उस लड़की पर हावी होता चला गया। जब से उसे एहसास हुआ था कि ये लड़की वजन है, तब से तो मानो उसके अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ उठी थी, और अब उसका रुकना मानो नामुमकिन था। उस लड़की को कोई अंदाजा तक नहीं था कि ये रात उसके लिए उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात होने वाली है।
पूरी रात उस कमरे में उस लकड़ी की आहें गूंजती रही और अरमान उसके जिस्म के हर हिस्से पर अपनी छाप छोड़ता रहा। इसी तरह पूरी रात गुजार गई। ना जाने किस पहर में अरमान रुका तो वही वो लड़की पूरी तरह से पसीने में चूर उसकी बाहों में ढेर हो गई। अगली सुबह उस लड़की की अचानक से आंख खुली। कुछ समय तक तो उसे अपने सर में भारी दर्द महसूस होता रहा, लेकिन तभी उसने कुछ महसूस किया और उसी पल मानो उसकी सांसें रुक गई। वो अचानक से बिस्तर से उठ बैठी और उसने जो हालत खुद की देखी तो उसका रोना छूट गया। लेकिन जैसे तैसे उसने अपने आंसू रोके और अपने मुंह पे हाथ रख लिया। उसने अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमाई तो उसकी नजर एक शख्स पर गई जिसकी कसी हुई पीठ ही देख पा रही थी वो, और चेहरा देखने में पूरी तरह नाकामयाब थी और देखना चाहती भी नहीं थी। उसने एक पल तक नहीं गवाया और तुरंत बिस्तर से खड़ी होकर उसने अपने कपड़े समेटे और कुछ ही पलों में बदहवास सी वहां से भागी चली गई। अंडस को सूरज सर चढ़ चुका था, जिसकी धूप अरमान के चेहरे पर आ गिरी और इसी वजह से उसकी आंख खुली। वो बिस्तर से उठा और जैसे ही उसने अपने बैग का दूसरा हिस्सा खाली पाया तो हैरान रह गया। वो लड़की कहाँ गई? अरमान बेचैन हो उठा। पहली बार अरमान मलिक बेचैन हुआ था, और वो भी उस लड़की के लिए जिसकी वो शक्ल तक नहीं देख पाया था। अरमान तुरंत बिस्तर से उठा और एक टॉवल कमर में लपेटते हुए उसने जमीन पर पड़ा अपना फोन उठाकर देखा कि उसमें उसके दोस्त शौर्य की कई सारी मिस कॉल्स पड़ी है। अरमान ने कॉल बैक किया और दूसरी तरफ से कुछ ही समय में शौर्य ने फोन उठाकर कहा, अरमान तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? अरे यार, कल रात जो लड़की तेरे लिए आने वाली थी उसके साथ कुछ अनहैपनिंग हो गई थी, इसलिए मैं उसे नहीं भेज पाया। ये सुन अरमान के होश उड़ गए। यानी तेरी भेजी हुई लड़की मेरे पास आई ही नहीं? नहीं यार, यही बताने के लिए तो मैं तुझे कॉल कर रहा था, शौर्य ने कहा। लेकिन अरमान एक जगह जमा रह गया। उसने फोन काट दिया और उसके दिमाग में उस लड़की ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो कौन थी वो लड़की? अरमान ने खुद से ही सवाल किया। कि तभी उसने किसी को कॉल किया और कहा, कल रात इस होटल में जितनी भी लड़की आई थी मुझे वो हर लड़की मेरे पास चाहिए। कहकर उसने फोन रख दिया और तभी उसके होंठों पर एक अजीब सी सन की मुस्कान तैर गई। जरा मैं भी तो देखूं, कौन थी ये अजनबी जिसने अरमान मलिक को पागल कर दिया। कंटिन्यूड। क्या होगा जब वो लड़की अरमान के सामने आएगी जिसने पहली ही झलक में अरमान के दिल का चैन छीन लिया? आगे की कहानी सुने अगले एपिसोड 3 में।